नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग? आशा करते हैं आप सभी लोग अच्छे होंगे और अपने पढ़ाई में अच्छे से लगे हुए होंगे। तो दोस्तों देखिए, यूपी टेट पर्यावरण की दैनिक जो 30 क्वेश्चनों की सीरीज़ चलाई जा रही है, अब उसको स्टार्ट कर दिया गया है। इससे पहले आप लोगों का 25 और 24 और 25 कल आपका हो गया था दोस्तों। आज देखिए आपका 2 सेट जो कि 26 और 27 नंबर का कराया जाएगा। तो जिन्होंने अभी तक वो प्रैक्टिस सेट नहीं देखे हैं, तो उनके लिए प्लेलिस्ट बना दी गई है। आप लोग प्लेलिस्ट में जाके उन प्रैक्टिस सेट को देख लीजिएगा। जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को दबा लीजिएगा, जिससे आप लोगों को पल-पल का नोटिफ़िकेशन मिलता रहे। चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। तो दोस्तों आज का देखिए प्रैक्टिस सेट आपका 26वां है और आज का पहला टेस्ट शुरू होता है। आइए पहला क्वेश्चन, हमारे पर्यावरण को बचाने के लिए 3 प्रकार के आहार हैं। जो पर्यावरण में 3 प्रकार के आहार हैं उसके बारे में पूछा जा रहा है। तो इसमें आप लोग बताएंगे क्या हो जाएगा। तो देखिए ऑप्शन सी हो जाएगा, कम उपयोग, पुनर्चक्रण और पुनः उपयोग। तो जो पर्यावरण सुरक्षा की दृष्टि से वन और पर्यावरण मंत्रालय ने 1992 में, कब 1992 में एक नीति के बयान में 3 आर की घोषणा की थी। देखिए 3 आर जो होता है आपके आपदा प्रबंधन में भी पूछा जाता है। अभी जीएससी लेक्चर में इस क्वेश्चन को पूछा गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। निम्नलिखित में से कौन पर्यावरण के लिए हानिकारक है? तो निम्नलिखित में से पर्यावरण के लिए कौन हानिकारक है? तो आप लोगों को बताना है पर्यावरण के लिए हानिकारक कौन सा है। तो आपका प्लास्टिक हो जाएगा, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तरी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन होता है। उत्तरी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन कब होता है? तो आप लोगों को बताना है उत्तरी गोलार्ध में जो सबसे छोटा दिन होता है वो आपका 22 दिसंबर को होता है। इसको दोस्तों आप लोगों को पिछले भी सेट में कराया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। जब जलवाष्प वायुमंडल में अवक्षेपित संघनित होकर द्रव के रूप में पृथ्वी पर गिरती है तो उसे क्या कहा जाता है? तो बताना दोस्तों इसको क्या कहा जाता है। तो इसको वर्षा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? वर्षा कहा जाता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। कोटोपैक्सी एक जागृत ज्वालामुखी है जो अवस्थित है। जो कोटोपैक्सी ज्वालामुखी के बारे में पूछा जा रहा है, यह कहाँ पे है? तो इसको पूछा जा रहा है। तो आपका जो कोटोपैक्सी ज्वालामुखी होती है ये एंडीज पर्वत में, कहाँ पे? एंडीज पर्वत में। यह एक सक्रिय ज्वालामुखी है जो आपका दक्षिण अमेरिका होता है, वहीं पे दक्षिण अमेरिका महाद्वीप के इक्वाडोर इक्वाडोर जो है उसी पे एंडीज पर्वतमाला पे कोटोपैक्सी ज्वालामुखी स्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। जनगणना 2011 के अनुसार भारत का लिंगानुपात पूछा जा रहा है। जनगणना 2011 के अनुसार भारत का लिंगानुपात कितना है? तो ऑप्शन ए 943 अनुपाते 1000 हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। किसके नेतृत्व में चिपको आंदोलन को बल दिया गया था? चिपको आंदोलन किसके नेतृत्व में बल दिया गया था? तो आपके सुंदरलाल बहुगुणा के नेतृत्व में चिपको आंदोलन को बल दिया गया था। यह कहाँ से शुरू किया गया था? तो आपका उत्तराखंड से शुरू किया गया था। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित पराबैंगनी किरणों में से कौन सा अधिक हानिकारक है? तो जो पराबैंगनी किरणें होती हैं उनमें से कौन सी अधिक हानिकारक होती हैं? देखिए बहुत ही घुमा के क्वेश्चन को पूछ दिया गया है। इसमें देखिए अल्ट्रा वायलेंट सी हो जाएगी। कौन सी? अल्ट्रा वायलेंट किरण सी हो जाती है। जो अल्ट्रा वायलेंट किरण होती है इसको यूवीए, यूवीबी एंड यूवीसी 3 में बांटा जाता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा का स्रोत कभी पर्यावरणीय प्रदूषण नहीं करता है? तो कौन सा इसमें से आपको बताना है पर्यावरणीय प्रदूषण नहीं करता है। तो आपका उत्तर हो जाएगा सौर ऊर्जा। सौर ऊर्जा के द्वारा कोई भी पर्यावरणीय प्रदूषण नहीं होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सल्फर डाइऑक्साइड का प्रदूषण निम्नलिखित में से किसके अत्यधिक वृद्धि के कारण सबसे अत्यधिक वृद्धि होने का सूचक है? सल्फर डाइऑक्साइड का प्रदूषण निम्नलिखित में से किसके अत्यधिक वृद्धि होने का सूचक है? तो आप लोगों को बताना है। इसमें क्या हो जाएगा? लाइकेन। इसका उत्तर हो जाएगा लाइकेन। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए लाइकेन जो होता है जब इसकी सल्फर डाइऑक्साइड की अधिक वृद्धि हो जाती है तो वहाँ पे लाइकेन कम मात्रा में पाया जाता है, जिससे वहाँ की वायु अधिक प्रदूषित होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान अवस्थित है। जो सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान है कहाँ पे स्थित है? इसको आपको बताना है। जो सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान है आपके राजस्थान में स्थित है। कहाँ पे? राजस्थान में स्थित है। आपका प्रोजेक्ट टाइगर कब शुरू किया गया था? जो प्रोजेक्ट टाइगर शुरू किया गया था 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर को शुरू किया गया था।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें थोड़ा देख लीजिए। असम का अगर पूछ लेता है काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है, तो असम में है। किसके लिए प्रसिद्ध है, तो ये सिंह गैंडे के लिए प्रसिद्ध है। गिरी को पूछ लेता है, गिरी तो आपका गुजरात राज्य में। सुंदरबन पूछ लेता है तो पश्चिम बंगाल। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन सी राजस्थान हो जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 1918 में किस शहर में महात्मा गांधी ने सफलतापूर्वक मिल मजदूरों की हड़ताल का नेतृत्व किया था। तो मिल मजदूरों का जो हड़ताल हुआ था किस शहर में किया गया था, तो यह अहमदाबाद में किया गया था। किस शहर में, अहमदाबाद में। कब किया गया था, 1918 में। क्वेश्चन में इसको भी याद कर लेना है कि जो मिल मजदूर हड़ताल हुआ था कब किया गया था, 1918 में किया गया था। किसके द्वारा किया गया था, तो महात्मा गांधी के द्वारा यह किया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। सरीसृप के अंतर्गत निम्न में से कौन आता है, जो सरीसृप होता है उसके अंतर्गत कौन सा आता है, तो आप लोगों को बताना है। सरीसृप के अंतर्गत आपका कछुआ आता है। जो रेंगने वाले होते हैं वो सब आपके सरीसृप के अंतर्गत आते हैं। इसमें आप सर्प भी कहा सकते हैं, सर्प होता है, छिपकली होती है और आपकी मगरमच्छ होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का पहला रेल विश्वविद्यालय कहाँ खुलेगा, तो भारत का पहला रेल विश्वविद्यालय जो कि खुल चुका है आपका कहाँ पे है, तो आपका वडोदरा गुजरात हो जाएगा। चलिए दोस्तों, उत्सर्जन किससे संबंधित नहीं है, जो उत्सर्जन है किससे संबंधित नहीं है, तो यहाँ पे बताना है जो उत्सर्जन होता है किससे संबंधित नहीं है, तो यहाँ पे कान हो जाएगा। देखिए उत्सर्जन की क्रिया जो होती है विवृत के द्वारा, फेफड़ों के द्वारा और त्वचा के द्वारा होती है, लेकिन कान के द्वारा ऐसा नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में हरे पौधे द्वारा बाहर निकलने वाली गैस कौन सी होती है, तो कई बार आप लोग रट चुके होंगे। जो पौधे होते हैं प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में कौन सी गैस लेते हैं और कौन सी बाहर करते हैं, तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस लेते हैं और ऑक्सीजन O2 को रिलीज करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। विटामिन सी की कमी से होने वाली बीमारी का क्या नाम है, विटामिन सी की कमी से कौन सी बीमारी होती है, तो आपका स्कर्वी रोग हो जाता है। कौन सा, स्कर्वी रोग हो जाता है, तो ऑप्शन सी हो जाएगा। विटामिन बी वन की कमी से बेरी बेरी रोग होता है। ए की कमी से आपका रतौंधी रोग हो जाता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। आपका विटामिन सी का जो रासायनिक नाम होता है ये स्कर्विक एसिड होता है। क्या होता है, स्कर्विक एसिड हो जाता है। तो इसको भी आप लोगों को याद रख लेना है, स्कर्विक एसिड हो जाता है। स्कर्विक एसिड याद रखिएगा, एसिड। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला आयोजित होता है। एशिया का जो सबसे बड़ा पशु मेला कहाँ पे आयोजित किया जाता है, तो आपका सोनपुर में। कहाँ पे, सोनपुर में एशिया का सबसे बड़ा मेला आयोजित किया जाता है, जो आपका कार्तिक पूर्णिमा के दिन नवंबर से दिसंबर माह में लगाया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। आपका उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी क्या है, उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी आप लोगों को बताना है। तो यूपी स्पेशल का एक बार फिर से क्वेश्चन आ गया, तो राजकीय पक्षी आपसे पूछा जा रहा है, तो आपका सारस क्रेन हो जाएगा। सारस क्रेन या क्रोच भी कह सकते हैं। राजकीय पशु पूछ लेता है तो बारहसिंघा होता है। राजकीय पशु क्या होता है, बारहसिंघा होता है दोस्तों, बारहसिंघा। या तो दलदली हिरन भी लिख के देगा तो दलदली हिरन का देंगे। आपका राजकीय वृक्ष क्या होता है, अशोक हो जाता है। क्या होता है, अशोक हो जाता है। राजकीय पक्षी क्या होता है आपका, सारस हो जाता है। सारस आपका राजकीय पक्षी रहता है। या कुछ पूछ लेता है तो आपका पलाश क्या होता है, पलाश या टेसू बोल सकते हैं आप। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, जिसको ढाक बोला जाता है वही होता है। चलिए, भारत के किस शहर को महलों का शहर के नाम से जाना जाता है, भारत के किस शहर को महलों का शहर के नाम से जाना जाता है, तो आपका जो भारत का महलों का शहर के नाम से आपका कोलकाता को कहा जाता है। किसको कहा जाता है, कोलकाता को कहा जाता है। देखिए कोलकाता शहर जो है हुगली नदी के बाएं तट पर, हुगली नदी के बाएं तट पर बसा हुआ है। यह भारत का दूसरा सबसे बड़ा महानगर है, दूसरा सबसे बड़ा महानगर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। आप यहाँ पे जयपुर को देख लीजिएगा, जयपुर को गुलाबी शहर के नाम से जाना जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, भारत की सबसे ऊंची चोटी के बारे में बात कर रहा है, तो भारत की सबसे ऊंची चोटी आपकी केटू हो जाती है। क्या होता है, केटू हो जाती है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। फूलों की घाटी अवस्थित है, यहाँ पे फूलों की घाटी के बारे में पूछा जा रहा है, तो फूलों की घाटी आपकी उत्तराखंड में अवस्थित है। फूलों की घाटी उत्तराखंड में अवस्थित है। यदि शांत घाटी पूछ लेता है
शांत घाटी आपकी कहाँ पे है? तो केरल राज्य में। कहाँ पे? केरल राज्य में स्थित है। इसको भी साथ में याद करना है। शांत घाटी पूछ लेगा। फूलों की घाटी उत्तराखंड में होती है। छात्रों के सीखने का प्रमुख संसाधन क्या है? छात्रों को सीखने का प्रमुख संसाधन बताना है। इनमें से क्या होगा? तो आप लोग बताएंगे दोस्तों। इसका उत्तर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन डी हो जाएगा। विभिन्न क्रियाओं हेतु सामग्री संकलन, सर्वे और प्रोजेक्ट निर्माण और ग्रंथालय हो जाएगा। तो ऑप्शन डी हो जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। जिस समय भारत को स्वतंत्रता प्राप्त हुई उस समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था? भारत की स्वतंत्रता के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री को पूछा जा रहा है, कौन था? तो एटली था। कौन था? क्लाइमेट एटली रहता है। क्लाइमेट एटली इसको पूछा जाता है। वह किस पार्टी से संबंधित था? लेबर पार्टी से। किस पार्टी से? लेबर पार्टी से था। लेबर पार्टी से था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना। स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना किससे संबंधित है? इसको भी कई बार पूछा गया है। स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना आपका राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजना से संबंधित है। जो आपके चारों महानगर हैं, दिल्ली, मुंबई, कोलकाता और चेन्नई को जोड़ने के लिए यह परियोजना शुरू की गई थी। इस परियोजना को कब शुरू किया गया था? तो 2001 में इस परियोजना को शुरू किया गया था। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। भारतीय सिविल सेवा किस गवर्नर जनरल वायसराय के शासन के दौरान आरंभ की गई थी? जो भारतीय सिविल सेवा के जन्मदाता पूछ लेता है तो कौन थे? तो आपके भारतीय सिविल सेवा के जन्मदाता कॉर्नवालिस थे। कौन थे? कॉर्नवालिस थे। इसकी देखिए 1853 में इसकी प्रतिज्ञात्मक परीक्षा होने लगी थी। कहाँ पे? 1853 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। जो कॉर्नवालिस का मकबरा पूछा जाता है तो आपका गाजीपुर जिले में है। कहाँ पे? गाजीपुर जिले में कॉर्नवालिस का मकबरा है। अस्थायी बंदोबस्त भी इसी के समय में चालू हुआ था। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। भारतीय व्यापार मंच कांग्रेस 1920 के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? भारतीय व्यापार मंच कांग्रेस 1920 के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो आपका बताना है कौन थे दोस्तों। तो लाला लाजपत राय थे। लाला लाजपत राय। इसको पूछ लेता है भारतीय यूनियन ट्रेड कांग्रेस की स्थापना कब की गई थी? तो 1920 में की गई थी। भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस, उनके अध्यक्ष लाला लाजपत राय थे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। वन के पारिस्थितिकीय तंत्र में कवक को किस समूह में रखा जाता है? जो कवक होता है इसको किस समूह में रखा जाता है? तो आप लोगों को पता है इसको आप अपघटक में रखते हैं। किसमें? अपघटक श्रेणी में रखा जाता है। उत्पादक होते हैं, उपभोक्ता होते हैं, उसके बाद आपके अपघटक होते हैं। उत्पादक में क्या आता है? आपके हरे पौधे आते हैं। आपका उपभोक्ता जो होते हैं इसमें प्रथम, द्वितीयक और तृतीयक उपभोक्ता होते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। 10 से 50 लाख तक की जनसंख्या वाले आवास स्थान को क्या कहा जाता है? 10 से 50 लाख की जो जनसंख्या होती है उसको क्या कहा जाता है? तो आपका महानगर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? महानगर कहा जाता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन इसका। संविधान के मूल कर्तव्य को किस समिति की अनुशंसा पर शामिल किया गया था? जो मूल कर्तव्य की बात की जा रही है किसकी समिति पर इसको सम्मिलित किया गया था? तो सरदार स्वर्ण सिंह समिति पर। कब किया गया था? तो 42वां संविधान संशोधन, 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा, 1976 के द्वारा। देखिए वर्तमान समय में कुल कितने मूल कर्तव्य हैं? यदि वर्तमान समय में मूल कर्तव्य की बात की जाती है तो 11 मूल कर्तव्य हैं। कितने हैं? 11 मूल कर्तव्य हैं। दोस्तों इसी के साथ जो 26 नंबर का आपका प्रैक्टिस सेट था समाप्त होता है। इसी में आपका 27वां प्रैक्टिस सेट आपको जोड़ दिया जाएगा, जिससे आपका आज का 2 सेट आपका पूरा हो जाएगा। धन्यवाद दोस्तों। तो दोस्तों देखिए 27 नंबर का प्रैक्टिस सेट आपका 27 है, 26 आपका पूरा हो गया है। 27 नंबर का प्रैक्टिस सेट चालू किया जा रहा है। तो 27 नंबर प्रैक्टिस सेट का पहला क्वेश्चन आपका, यदि मेढक एक टिड्डे को खाता है तो ऊर्जा का हस्तांतरण होगा। जो मेढक है टिड्डे को खाता है तो ऊर्जा का हस्तांतरण कैसे होगा? तो प्राथमिक उपभोक्ता से द्वितीयक उपभोक्ता में होगा। जो मेढक टिड्डे को खा रहा है तो प्राथमिक उपभोक्ता से द्वितीयक उपभोक्ता में होगा। जो टिड्डा आपका प्राथमिक उपभोक्ता हो जाएगा और मेढक जो होता है वह द्वितीयक उपभोक्ता हो जाएगा। जो ऊर्जा का हस्तांतरण होता है प्राथमिक उपभोक्ता से द्वितीयक उपभोक्ता की तरफ होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। आसपास के वातावरण में पशुओं और पौधों के संबंध के अध्ययन को क्या कहा जाता है? आसपास के वातावरण में पशुओं और पौधे के संबंध के अध्ययन जो किया जाता है उसको क्या कहा जाता है? पारिस्थितिकी विज्ञान कहा जाता है। क्या कहता है? पारिस्थितिकी विज्ञान कहा जाता है। जो पारिस्थितिकी शब्द किसने दिया था सर्वप्रथम? तो अर्नेस्ट हैकल ने दिया था। किसने दिया था? अर्नेस्ट हैकल ने। अर्नेस्ट, इसको याद कर लेना है, अर्नेस्ट हैकल। अर्नेस्ट हैकल ने दिया था। अर्नेस्ट हैकल ने दिया था।
पारिस्थितिकी तंत्र पूछ देगा, ट्रांसले, पारिस्थितिकी तंत्र पूछा, ट्रांसले हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा आग्नेय चट्टान का उदाहरण है? यहाँ पे आग्नेय चट्टान का उदाहरण पूछा जा रहा है। आग्नेय चट्टान का उदाहरण कौन सा है? तो आपका बेसाल्ट हो जाएगा। बेसाल्ट जो है आपका आग्नेय चट्टान का उदाहरण है। जो आग्नेय चट्टान का निर्माण होता है, ज्वालामुखी से निकलने वाले लावा जो होते हैं जम जाते हैं, जिसके कारण आपका आग्नेय चट्टान का निर्माण होता है। इसमें ग्रेफाइट आता है, बेसाल्ट आता है, आदि आते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। भारत के किस राज्य में सर्वाधिक वर्षा होती है? तो भारत के किस राज्य में सर्वाधिक वर्षा होती है? तो आपके मेघालय राज्य में सर्वाधिक वर्षा होती है। जो मानसिंह नाम है वहीं पे सबसे अधिक वर्षा होती है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। निम्न में से किस स्थलकृत का निर्माण हिमानी द्वारा हुआ है? तो हिमानी द्वारा किस स्थलकृत का निर्माण हुआ है? तो आपकी जो यू आकार की घाटी है, यू आकार की घाटी है, उसका निर्माण हुआ है। आइए इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य जम्मू और कश्मीर के पड़ोसी राज्य हैं? जम्मू और कश्मीर के पड़ोसी राज्य के बारे में पूछा जा रहा है। तो आपका उत्तर हो जाएगा हिमाचल प्रदेश और पंजाब। हिमाचल प्रदेश और पंजाब आपका जम्मू कश्मीर का पड़ोसी राज्य है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। पर्यावरण को बचाने के लिए चिपको आंदोलन का संबंध किस राज्य से है? यहाँ पे राज्य पूछा जा रहा है। तो आप सभी लोगों को अब ये क्वेश्चन याद हो गया होगा किस राज्य से है। तो आपके उत्तराखंड राज्य से है। किस राज्य से? उत्तराखंड राज्य से। जो चिपको आंदोलन था, इसकी शुरुआत कब की गई थी? 1974 में। कब की गई थी? 1974 में। किसके द्वारा? सुंदरलाल बहुगुणा के द्वारा शुरू किया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। जो वृक्ष को काटने के विरोध में यह आंदोलन चलाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन। आर्सेनिक द्वारा जल प्रदूषण सर्वाधिक होता है। जो आर्सेनिक है उसके द्वारा जल प्रदूषण सर्वाधिक होता है। तो कहाँ पे होता है? तो आपके पश्चिम बंगाल में होता है। अगर देश पूछ लेता है तो आप बताएंगे बांग्लादेश। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। आप इनमें से कौन जल प्रदूषक का स्रोत नहीं है? जल प्रदूषक का स्रोत कौन सा नहीं है, उसके बारे में आपको बताना है। जल प्रदूषक का स्रोत नहीं है। तो दोस्तों इसमें आपका क्या हो जाएगा? आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, खनन अपशिष्ट। खनन अपशिष्ट जो है आपका जल प्रदूषण का स्रोत नहीं है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। फसलों पर डीडीटी का छिड़काव किस प्रकार का प्रदूषण उत्पन्न करता है? जो फसलों पर डीडीटी का छिड़काव होता है वह कौन सा प्रदूषण उत्पन्न करता है? तो आप लोग बताएंगे दोस्तों। आपका मृदा तथा जल प्रदूषण उत्पन्न करता है। कौन सा मृदा तथा जल प्रदूषण को उत्पन्न करता है? चलिए 11 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। भारत में प्रोजेक्ट टाइगर कब प्रारंभ किया गया है? कई बार दोस्तों ये हो चुका है, आप लोगों को भी याद हो गया। तो भारत में प्रोजेक्ट टाइगर 1973 में शुरू किया गया। कब किया गया? 1973 में। यदि वर्तमान समय में कुल टाइगर रिजर्व की बात की जाए तो 53 टाइगर रिजर्व हो गया। 53वां टाइगर रिजर्व आपका मध्य प्रदेश का माधवगढ़ टाइगर रिजर्व है। तो टाइगर रिजर्व का वीडियो दोस्तों जल्द ही आप लोगों को डाल दिया जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान बायोस्फीयर रिजर्व का हिस्सा है। तो बताना है नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान बायोस्फीयर रिजर्व का हिस्सा कौन सा है? तो आपका नीलगिरी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? नीलगिरी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। निम्नलिखित पौधे में से कौन सा वृक्ष का उदाहरण है? निम्नलिखित में से कौन सा पौधा है जो वृक्ष का उदाहरण है? तो आप लोगों को बताना है। यहाँ पे आपका बरगद हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बरगद हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। भारत का प्रथम ट्रांसजेंडर विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थापित किया जाएगा या स्थापित किया गया है? ट्रांसजेंडर विश्वविद्यालय कहाँ पे स्थापित किया जाएगा? तो आपके कुशीनगर। कहाँ पे? कुशीनगर में इसको स्थापित किया जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा गलत है? तो कौन सा गलत है आपको बताना है। निम्नलिखित में से कौन सा गलत है? तो आपका देखिए चावल वनस्पतिक तेल का अच्छा स्रोत है, ये आपका गलत हो जाएगा। ऑप्शन ए देखिए, कुकेन मलेरिया की औषधि सिंकोना से प्राप्त होती है। दालों में प्रोटीन की प्रचुर मात्रा पाई जाती है। हरी सब्जियां विटामिन और लवण का अच्छा स्रोत होती हैं। तो इसमें से गलत आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। निम्न में से क्या संरचना का वह लक्षण है जो पादपों को जंतुओं से अलग करता है? पादपों को जंतुओं से अलग करता है कौन सी संरचना ऐसी है? तो आप लोगों को बताना है।
तो देखिए आपका क्लोरोफिल तथा रसधमनी हो जाएगी, क्लोरोफिल तथा रसधमनी हो जाएगी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। वायरस संक्रमण होने वाला रोग, जो वायरस संक्रमण से होने वाला रोग कौन सा है? तो वायरस से आपको बताना है कौन सा रोग होता है। तो जुकाम जो होता है आपका वायरस से होने वाला रोग है, जबकि टाइफाइड, कालरा, मलेरिया जल जनित रोग होता है। क्या होता है? जल जनित रोग होता है। आइए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। भारतीय चारा अनुसंधान संस्थान कहाँ पे है? चारा अनुसंधान संस्थान कहाँ पे है? तो यूपीएससी का क्वेश्चन आपका कहाँ पे है? झांसी में है। कहाँ पे? झांसी में है। इसकी स्थापना की बात की जाए, इसकी स्थापना 1962 में की गई थी। कब की गई थी? 1962 में की गई थी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। भिलाई इस्पात संयंत्र स्थित है। तो भिलाई इस्पात संयंत्र आपका कहाँ पे स्थित है? तो आपका छत्तीसगढ़ में। छत्तीसगढ़ में। इसको पूछा जाता है किसकी सहायता से यह बनाया गया? सोवियत संघ की सहायता से। कब बनाया गया था? 1955 में। कब बनाया गया था? 1955 में इसकी स्थापना की गई थी। तो याद कर लेना आप लोगों को। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। भारत में शीतोष्णकटिबंधीय वन अनुसंधान केंद्र कहाँ पे है? शीतोष्णकटिबंधीय वन अनुसंधान केंद्र कहाँ पे है? तो आप बताएंगे दोस्तों। ये आपका देखिए हो जाएगा देहरादून में स्थित है, आपके शिमला में स्थित हो जाएगा। कहाँ पे? शिमला में स्थित हो जाएगा। आपका देहरादून में क्या स्थित है? वन अनुसंधान संस्थान। यदि वन अनुसंधान संस्थान पूछ लेगा तो आपके देहरादून में स्थित हो जाता है। लेकिन शीतोष्णकटिबंधीय वन अनुसंधान शीतोष्ण लग गया, देखिए याद करेंगे शीतोष्ण से शिमला हो जाएगा। थोड़ा सा रिलेट करके याद करेंगे दोस्तों तो भूलता नहीं है कि केंद्रीय वन अनुसंधान संस्थान आपका देहरादून हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। स्वराज पार्टी की स्थापना किनके द्वारा की गई थी? जो स्वराज पार्टी थी उसकी स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो आपका मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास के द्वारा। मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास के द्वारा कब की गई थी? 1 जनवरी 1923 में। 1 जनवरी 1923 में की गई थी। 1923 में। इसको याद कर लेना है। इसमें देखिए जो इसके अध्यक्ष बनाए गए थे, सी आर दास को अध्यक्ष बनाया जाता है और मोतीलाल नेहरू को इसका सचिव बनाया जाता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। भारत में निम्नलिखित में से कौन सी एजेंसी मुख्य रूप से प्रदूषण के मापन से संबंधित है? प्रदूषण के मापन से कौन सी एजेंसी संबंधित है? भारत में निम्नलिखित में से कौन सी एजेंसी मुख्य रूप से प्रदूषण के मापन से संबंधित है? तो प्रदूषण का मापन कौन सी एजेंसी के द्वारा किया जाता है? तो यहाँ पे आप लोगों को दोस्तों बताना है केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के द्वारा। किसके द्वारा? केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के द्वारा किया जाता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। सूर्य ग्रहण के समय क्या सत्य है? सूर्य ग्रहण के समय क्या सत्य है? तो सूर्य ग्रहण कब लगता है उसको पूछा जा रहा है। तो दोस्तों देखिए चंद्रमा जो होता है सूर्य एवं पृथ्वी के मध्य आता है। चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के मध्य आता है तो उस समय सूर्य ग्रहण की स्थिति हो जाती है। जो सूर्य ग्रहण के समय उसका बाहरी भाग दिखाई देता है उसको क्या कहते हैं? कोरोना कहता है। कोरोना। इसको भी कई बार क्वेश्चन में पूछा गया है। जो सूर्य ग्रहण होता है यह आपका अमावस्या के दिन लगता है। कब लगता है? अमावस्या के दिन लगता है। या चंद्र ग्रहण पूछ लेते कब लगता है? तो पूर्णिमा के दिन लगता है। पृथ्वी का उष्मायन का अर्थ है। पृथ्वी का उष्मायन का अर्थ है तो यहाँ पे पूछा जा रहा है पृथ्वी का उष्मायन का अर्थ है तो यहाँ पे आपका हो जाएगा ग्रीन हाउस गैस द्वारा पृथ्वी के तापमान में वृद्धि। तो ग्रीन हाउस गैस कौन कौन सी होती हैं आपको कई बार बताया गया, एक बार फिर से बता देते हैं। आपका CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, आपका क्लोरोफ्लोरोकार्बन हो जाता है, मीथेन CH4 हो जाता है, CH4 हो जाता है, नाइट्रस ऑक्साइड N2 हो जाता है। उसके बाद कुछ मात्रा में आपका जलवाष्प भी होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है? जो सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है तो इसको आप लोगों को बताना है। मुंडकोपनिषद, जो मुंडकोपनिषद से सत्यमेव जयते को लिया गया है। कहाँ से? मुंडकोपनिषद से सत्यमेव जयते को लिया गया। देखिए सबसे प्राचीन वेद आपका ऋग्वेद। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। उत्तर प्रदेश में संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? तो संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय आपका वाराणसी में स्थित है। कहाँ पे? वाराणसी में स्थित है। इसकी स्थापना के बारे में पूछा जाए तो 1791 ईस्वी में इसकी स्थापना हुई थी। भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा की गई थी। किसके द्वारा? लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा की गई थी।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 27 नंबर, उत्तर प्रदेश में विकलांग व्यक्तियों के लिए विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित है? तो विकलांग विश्वविद्यालय कहाँ पे स्थित है आपका? आपका चित्रकूट में स्थापित है। कहाँ पे? चित्रकूट में। इसकी स्थापना भी पूछा जाता है, कब की गई थी? तो 2001 में इसकी स्थापना की गई थी। अब इसका नाम क्या हो गया है? जगत गुरु रामभद्राचार्य विकलांग शिक्षण संस्थान इसका नाम कर दिया गया है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन 28 नंबर की बात करते हैं। एक पारिस्थितिकी तंत्र के अपघटक हैं। जो पारिस्थितिकी तंत्र होता है उसके कौन कौन से घटक होते हैं? तो यहाँ पे आपको बताना है। तो इसका हो जाएगा कार्बनिक पदार्थों को अकार्बनिक पदार्थों में बदलना। जो अपघटक होता है पारिस्थितिकी तंत्र का, उसको पूछा जा रहा है। तो कार्बनिक पदार्थों को अकार्बनिक पदार्थों में बदल देते हैं। आइए 29 नंबर क्वेश्चन आपका सेकेंड लास्ट, किस संशोधन द्वारा सिक्किम को भारतीय संघ में 22वें राज्य के रूप में सम्मिलित किया गया था? तो आपका 36वां संविधान संशोधन कौन था? 36वां संविधान संशोधन 1975 में दोस्तों, 1975 में सिक्किम को भारत का 22वां राज्य घोषित किया जाता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अगर राजधानी पूछ लिया जाता है सिक्किम की तो गंगटोक हो जाती है। क्या हो जाती है? गंगटोक हो जाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन आज का, वित्त आयोग के गठन का प्रावधान भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है? वित्त आयोग का जो गठन किया था भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में? तो आपका 280 हो जाएगा, अनुच्छेद 280 में। इस प्रकार दोस्तों आज का भी देखिए 30-30-60 क्वेश्चन आपके कंप्लीट हो गए। इस प्रकार आप लोग 60 क्वेश्चन को आराम से देख सकते हैं। जो इसमें एक्सप्लेन किया गया है उसको भी देख सकते हैं और अपनी तैयारी को अच्छे से करते रहिए दोस्तों। आप लोगों का पेपर सिटी इंटीमेशन देख लिए होंगे। तो दोस्तों वीडियो को देखने के लिए आप सभी लोगों को धन्यवाद दोस्तों। वीडियो अच्छा लगा होगा तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा और कमेंट बॉक्स में अपने सुझाव ज़रूर दीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।